नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ 25 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिव पूजन सहाय। इनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता था और इनकी रचना है देहाती दुनिया। प्रश्न तीसरा है, गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा की है? तो यह ना उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह पुस्तक संस्करणात्मक रेखा चित्र है। चौथा प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शरतचंद्र की, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राग दरबारी। ठीक है। प्रश्न छठवा है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। इनके द्वारा प्रकाशित अन्य काव्य ग्रंथ हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न आठवां है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। यह किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्त। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। प्रश्न 10वां है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। ठीक है। रामविलास शर्मा जी के अन्य ग्रंथ हैं, ये मार्क्सवादी समीक्षक थे और इनकी अन्य कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न 11वां है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। ये अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेखा के उपन्यासकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। बाकी प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है। प्रश्न 14वां है, आधा गांव के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। प्रश्न 15वां, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी की रचना विधा है ललित निबंध। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। क्योंकि इनका प्रमुख उपन्यास आधा गांव है और प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं तथा जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न 17वां है, कनुप्रिया के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। प्रश्न 18वां है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है।
कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरिता। जानवी, देवापगा और सुरसरी यह गंगा के पर्यायवाची हैं। सरिता नदी का पर्यायवाची है। प्रश्न 19वां है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। प्रश्न 20वां है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 22वां है, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। प्रश्न 23वां है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, अरुण कमल। प्रश्न 24वां है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। प्रश्न 25वां है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक या ज्योत्सना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, परिपार्श्विक। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।